बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दर्द बड़ा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का पानी बंद कर दिया गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे बच्चे पानी की सदाएं बुलंद करने लगे। तारीख में लिखा है कि 3 दिन तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का पानी बंद रहा। जब करबला में हर एक शहादत का जाम पीता गया तो 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के सामने मदद तलब करते हैं कि कोई है इस गरीब की मदद करने वाला। आसमान हिल उठा, ज़मीन तड़प उठी, फरिश्ते आ गए। जिन्नात कहने लगे, ए हुसैन इब्ने अली, हमें हुक्म करें। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी, लेकिन अफसोस कि तमाम इंसान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की गुर्बत पर हंसने लगे। इतने में एक बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया और हज़रत बीबी रुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाती हैं कि ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ही आपने कहा कि कोई गरीब की मदद को आने वाला है तो शहजादा अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर का सर चूमते हैं और फरमाते हैं, ए उम्मे रबाब, मैं अली असगर को पानी पिलाकर आता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्ने अली अपने 6 माह के बच्चे को करबला के मैदान में ले आते हैं और फरमाते हैं, तुम्हारी जंग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐ लोगो, 3 दिन से इस मासूम बच्चे ने पानी नहीं पिया। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। ऐ लोगो, इस बच्चे को पानी पिलाओ। फौजी यजीद आवाज आई, ए हुसैन, पानी खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का ले रहे हो? अगर ये बच्चा पानी खुद मांगेगा तो हम इससे भी पानी पिलाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ए अली असगर, नाना की उम्मत से पानी मांगो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये फरमाना ही था कि अली असगर 6 माह के बच्चे के लब हिलने लगे। अली असगर फरमाने लगे, ए लोगों, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का एक छोटा सा फूल हूँ। मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ए लोगों, मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया। तारीख में लिखा है कि अली असगर की सदा से फौज अर्श हिलने लगा। उमर बिन साद और शिमर ने कहा कि कहीं फौज बगावत पर न उतर आए। आवाज लगाई, तीर चलाओ। जो तीर जानवरों के शिकार के लिए था वो तीर अली असगर का निशाना बन गया। इस तीर की 3 नोकें थी। एक नोक अली असगर की कमर में लगी, दूसरी नोक अली असगर के बाजू में लगी और तीसरी नोक अली असगर के कान में लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीरते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में जा लगा। तारीख में लिखा है कि अली असगर के जिस्म से खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों में गिरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस खून को ज़मीन के हवाले करने चाहा। ज़मीन चीख उठी, ए मौला, अगर इस खून को मेरे हवाले किया तो मैं रोज़े महशर तक इसमें अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सोचा कि खून को आसमान के हवाले कर दूं। आसमान से आवाज़ आई कि अगर इस खून को हमारे हवाले किया तो मैं रोज़े महशर तक बारिश नहीं बरसाऊंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खून अली असगर अपने चेहरे पर मला और उन जालिमों की तरफ देखकर फरमाने लगे, ए लोगो, रोज़े महशर मैं खून अली असगर अपने चेहरे पर लेकर आऊँगा और फरमाऊँगा कि मेरे 6 माह के बच्चे अली असगर का क्या कसूर था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बच्चे अली असगर को अपने बाजुओं में छुपाते हैं और खैमे की तरफ चल देते हैं। हज़रत बीबी रुबाब फरमाती हैं, ए मौला, मेरे बच्चे ने पानी पिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर को अपने बाजू से हटाते और बीबी रुबाब ने जब देखा रोकर अर्ज करने लगी, ए मौला, जिसने मेरे बच्चे को शहीद किया उसकी कोई औलाद ना थी। माँ बाप तो अपने बच्चे के जिस्म पर एक खराश तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कैसे देखा होगा अपने 6 माह के बच्चे का दर्द। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह की मर्जी इसी में है। हमारे सब्र से ही इस दीन में बसना है। आओ अली असगर की कब्र बनाते हैं।
امام حسین علیہ السلام اور حضرت بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک گڑھا کھودتی ہیں اور علی اصغر کو تپتی ہوئی زمین پر دفن کر دیتے ہیں۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک ان کے سر سے جدا کر دیتے ہیں تو دشمن کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا۔ کسی ظالم نے کہا ایک سر رہ گیا تھا۔ شمر نے کہا کون سا؟ اس نے کہا حسین ایک 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کیا، اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا ڈھونڈو۔ زمین پر نیزے مارتے ہوئے فوج علی اصغر کے سر کو ڈھونڈتی رہی۔ ایک جگہ پر نیزہ لگا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا اس نیزے پر علی اصغر کا جسم مبارک سوار تھا۔ جیسے ہی ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کے اوپر دیکھا، اس ماں کا کلیجہ چیخ اٹھا۔ ماں نے چیختے ہوئے مدینے کی طرف رخ کیا اور فرمایا یا رسول اللہ، دیکھے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اللہ کا دین بچایا، اللہ کے دین کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی قربانی دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔